के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रही स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। लोकं कर्मवाचालं लंघते यत्कृपार्थं परमानन्दं लीलाम्बुदिशामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। चराचर सृष्टि के मूल कारण परम मंगलमय विष्णु परमात्मा और थोड़ा नजदीक ले आवाज नहीं जाना विश्वरूप परमात्मा के दर्शन कराने वाले तत्वदर्शी सदगुरुदेव को हार्दिक नमन करते हुए आज की नवरात्रि की पावन बेला में जो सत्संग की आयोजन रखा गया है, सत्संग में उपस्थित सभी अभिनाथ भक्तजन एवं पुण्यवान ग्रामवासी हृदय सभी भक्तजन को, निवासियों को और आयोजक परिवार को हार्दिक नमन करते हुए इस नवरात्रि के पावन मेला में आत्मरूप सज्जनों आज से लेकर 9-10 दिन तक दुर्गा के रूप में हम प्रकृति माता की सेवा करेंगे, क्योंकि प्रकृति ही हमारी माता है, प्राणी माता। मायम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वर तस्य अवभूतस्तु व्याप्तम सर्वदंडगत। मायम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वर। आत्मरूप सज्जनों, ये प्रकृति ही हम सबकी माता है, जो सारा जगत की उत्पादन करता है, पालन करता है, लय भी करता है। ये प्रकृति ही हमारे माता है। माया तो प्रकृति में देता है, प्रकृति ही माता है, जिसकी 8 हाथ है। 8 हाथ के विषय में आप सभी लोग परिचित हैं कि रसे रूपे च गंधे च, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सप्तम रजस तमस्य लक्ष्मी नारायणी सदा। हे माता, आप अपने 8 हाथों से आप सदैव हमारी रक्षा करें। उसकी 8 हाथ यही है, 5 तत्व और 3 गुण। रसे रूपे च गंधे च शब्द स्पर्शे च योगिनी। ये 5 विषय, 5 तत्व। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 5, 3, 8। इस 8 हाथों से ये प्रकृति रूपी देवी जो है प्राणी मात्र की सदैव रक्षा करती है। लेकिन नहीं जानने के कारण हम इसको मानते नहीं हैं। इसी के उपलक्ष्य में इस नवरात्रि के पावन अवसर में उसकी प्रतीकात्मक रख के एक महिला के आकार देकर जिसमें 8 हाथ लगा करके जिसकी 9 दिन तक 10 दिन तक हम पूजा करते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता ज्ञान न रहने के कारण केवल हमारा दृष्टि सीमित रहता है कि देवी उतने हैं जो मंदिर में बैठी है। सीमित दृष्टि होने के कारण ही हमारे आस्था और श्रद्धा भी सीमित रह जाती है। लेकिन जब इस प्रकार के तत्व ज्ञान से उस देवी के स्वरूप को जब हम जान जाते हैं
कि माता तो सर्वत्र व्याप्त है, तू बसी है हर कण कण में, माँ हम ढूंढते रह गए मंदिर में। माता तो कण कण में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, अथवा प्राणी मात्र ही उसका स्वरूप है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, अतो अहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी, ये देवी ही सब रूपों में है। सर्वम देवी मयम जगत, अतो सारा जगत ही देवीमय है। अतो अहम विश्वरूपाम, अतः विश्वरूप ही है। त्वाम नमामि परमेश्वरी, हे परमेश्वरी आपको नमस्कार है, प्रणाम है, प्रणाम। सर्वरूपा सर्वेश्वरी, और भी उसमें सर्वरूपा सभी रूपों में, सर्वेश्वरी सब प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें है, किसमें है? प्रकृति में ही तो है। सर्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति समन्वितम, सब प्रकार के शक्ति से आप समन्वित है। भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, इसलिए हे देवी आप हमारे भय को, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छुड़ाइए। तो आत्मरूप भक्तों में चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले यही देवी का स्वरूप है, जिसके प्रतीक के रूप में हम मंदिर में रख करके, पंडाल बनाकर रख करके, जिसके हम 9-10 दिन तक आराधना करते हैं। तो चराचर सृष्टि ही देवी का स्वरूप है। भगवान मायानंद ने भी अपने पद्य में लिखा कि दुर्गा जी का सब मंदिर है चार खानी में जीव हरा। ये सब दुर्गा का ही मंदिर है। तो चार खानी में जीव है, सब में दुर्गा ही व्याप्त है। हम कहते हैं ना कीलकम में कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, आत्म रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता। कितना लंबा कीर्तन। और जो कुछ भी है आप ही है, आप ही सब रूपों में विलस रही है, आपके सिवाय अन्यथा कोई विजाती वस्तु नहीं है। तो आत्मरूप भक्तों चराचर सृष्टि ही देवी का स्वरूप है। ऐसे तात्विक दृष्टि से जानकर फिर अपने स्वकर्म के द्वारा ये प्रकृति रूपी देवी की सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे अपने स्वकर्म के द्वारा। वहां जाओ, तो मंदिर जाओ, देवालय जाए, हर चीज जाओ, प्रतिमा का भी आप आदर सत्कार करोगे, प्रतिमा रखना पड़ती है, उससे हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तो प्रतिमा देख कर ये पहचानो देवी का प्रतिमा है जिसमें 8 हाथ लगा है। ये रूपक किसका है, प्रतीक किसका है? प्रकृति के प्रतीक में ही वो 8 हाथ की रूपक बनाकर उसकी आदर सम्मान किया। इस प्रकार की प्रतिमा रखकर सेवा करने की पूजा पाठ है, व्रत त्रेता युग से प्रारंभ हुए हैं। सतयुग में तो एक ही देव था विश्व। सतयुग सब विश्व ही ईश्वर है जाने। सतयुग में एक ही देव है, विश्व ही परमात्मा है और स्वकर्म ही भक्ति है। विश्व ही परमात्मा है, स्वकर्म ही भक्ति है। लेकिन जयो ही त्रेता आई तो खोदने लगी, विश्व में ईश त्रेता मन में आए, विश्व में कहीं परमात्मा होगा ऐसा लोग मानने लगे। विश्व है ऐसा नहीं, विश्व में होगा कहीं ऐसा जब मानने लगे तो कहीं होगा, तो कहाँ होगा? होगा कहीं जहाँ कहीं भी रहता हो। मानने की प्रथा रामायण में आई तो अनेक स्थानों पर देवी को अथवा परमात्मा को बताए हैं। कोई परमात्मा बैकुंठ में रहते हैं, कोई क्षीर सागर में रहते हैं, तो कुछ 7वें आसमान में रहते हैं। अनेक विचारवादियों की अनेक प्रकार की मत रहा है। लेकिन जब जब इस धराधाम पे अवतार आते हैं तो वही एक भूले हुए मानव जगत को, अंधविश्वास भ्रम में भटकते हुए मानवता को सत्यता की जान पहचान कराता है और सतमार्ग के लिए वो उसे अग्रसित करता है। तो वे चराचर के रूप में दिखने वाला ही देवी है, अथवा आप सहित बोले तो न जानने के कारण मनुष्य मात्र में परस्पर अवहेलना और दुर्व्यवहार की दृश्य छा गया। कोई नास्तिकवादी भी ऐसे रहते हैं कि कहाँ परमात्मा, परमात्मा देवी तो कहते हैं, न आती है, न जाती है, न रहती है, न दिखती है। तो मनुष्य मात्र की ऐसा
परस्पर उदंडता की स्वभाव और व्यवहार को देखकर त्रेता युग से इस प्रकार की प्रतिमा पूजन की प्रथा प्रारंभ हुई है। त्रेता युग से दिष्टवा तेषां नाम अज्ञानात्मताम्नि त्रेतादिषु हरेरर्चक ये कौयुग। त्रेता युग से ही प्रतिमा पूजन की प्रथा चालू है। ब्रह्मदेव का कार्यकाल है। मानव मात्र में इस प्रकार के देवों के विषय में, परमात्मा के विषय में अंधविश्वास रूप कलह छा गए। तो विद्वानों ने सोचा कि देवों की प्रतिमा की स्थापना किए जाए। तो देव कौन हुए? सतयुग में जो विद्वान पुरुष हो गए, सतयुग में जो विद्वान पुरुष हो गए, उसी को देव अथवा इष्ट मानकर उसके प्रतिमा स्थापित किए और उसी की पूजा अर्चना और सब प्रकार की होने लगी। तो आज मानवता में भूलते भूलते इतना विघटन आ गई कि बस उतने है परमात्मा जो रखा है। तो आत्मरूप भक्तों, राजा सृष्टि ही परमात्मा का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। प्रत्येक घट में देवी व्याप्त है। इसलिए उपनिषदों में भी ये कहा है कि ये देही देवालय, देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवल शिवा तस्मात् निर्माल्यम पुरुषो अहम भावन पूज्यते अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन। देहो देवालय प्रोक्ता, ये देही देवालय है, सजीव केवल शिव, और इसमें जो जीवात्मा है वो शिव है। इसलिए अपने हृदय को निर्मल करके सो अहम भाव, अरे सब में मैं होने परमात्मा ही, ऐसे जानकर जिस प्रकार हम अपने शरीर से, अपने परिवार से सद्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार मानव जगत में सद्व्यवहार करो, सदाचरण करो, तो आपको सब प्रकार की सब सुख प्राप्त होगा। तो अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम, ज्ञान वही है कि भेद में अभेद के दर्शन को लाए। हमें भेद भेद दिखता है, खंड खंड दिखता है, खंड में अखंड का दर्शन है। तो भेद में अभेद का दर्शन हो जाना ही ज्ञान है। ध्यानम निर्विषयम मना, और जब अभेद दिखने लगे, आत्मस्वरूप जब दिखने लगे, तो इस प्रकार की स्मरण सदा रहना ही ध्यान है। देखे हुए चीज को हमेशा स्मरण रखना ही ध्यान है। तो इस प्रकार प्रकृति ही देवी का स्वरूप है, जो दुर्गा सप्तशती में बताई है। तो इस प्रकृति रूपी देवी के सेवार्थ ही जितना भी पूर्व में देव हो गए, वर्तमान में है और आगे होंगे, उसी की सेवा करके, उसी की भक्ति करके उसमें परम सुख शांति के स्थान को मानव जगत प्राप्त करता है। तो इस रूप से हम दुर्गा को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक हमारे कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए आत्मरूप भक्तों, भगवान राम ने भी यही कहा कि आदि शक्ति जही जगू बजाया सोयो तरे मोर यह माया। आदि शक्ति जिसे कहते हैं ये विश्वरूप है। सबका उत्पादक कौन है? गीता में भी तो कृष्ण कहा कि सबका उत्पादक मैं, सबका उत्पादक एक प्रकृति ही है, प्रकृति से ही सब होते हैं। अवतार भी यही कहते हैं, मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का स्वभाव क्या है? अक्षर है, और अक्षर का स्वभाव अक्षर है। इच्छा से जन्म, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। द्रव्य शक्ति यानी 5 तत्व, इच्छा शक्ति यानी क्रिया शक्ति यानी 3 गुण, और 5 तत्व 3 गुण सामने ही क्या है? इच्छा शक्ति। तो द्रव्य शक्ति 5 तत्व और क्रिया शक्ति 3 गुण, और दोनों मिल जाते हैं तो इच्छा शक्ति हो जाती है। तो चराचर सृष्टि इस प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। तो प्रकृति जो है हमारे प्राणी मात्र की माता है, तो इसकी सेवा करना ही मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का इति कर्तव्य है। तो आत्मरूप सज्जनों, इसकी सेवा कैसे होती है? तो इसमें कोई बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वकर्म के द्वारा यथा प्रवृत्ति भूतानामेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमेभ्यं सिद्धि मिलती मान। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यथा प्रवृत्ति भूतानाम, जिससे सारा सृष्टि उत्पन्न होता है, किससे होता है? प्रकृति से, इसी विश्व से होता है। एन सर्वमिदं ततं, अथवा जिससे सारी सृष्टि व्याप्त है,
स्वकर्मणा तमें फेर जाओ, उसे स्वकर्म के द्वारा अभ्यर्चा ने अर्चना करके पूजा करके सिद्धि मिंदती मान, मनुष्य मात्र जो है अपने मनुष्य जन्म लेने की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सार्थकता प्राप्त कर लेता है। तो हमारे मनुष्य शरीर धरने की कारण भी यही है कि देह धरे कर यह फल भाई और भजे राम सब काम बिहाई। स्वार्थ में कामना को त्याग कर, स्वार्थ में कामना को त्याग कर समष्टि के सुख के कामना को रखते हुए ईमानदारी और सच्चाई से इस मानव जगत में सद्व्यवहार करते हुए जीवन जीना मनुष्य का इति कर्तव्य है। और इस प्रकार जब वो कर्म व्यवहार करते हुए अपना जीवन यापन करेगा और दूसरे को भी इसी प्रकार वो अपने कर्म आचरण से प्रेरित करेगा, वो स्वयं तो सुखी रहेगा लेकिन मानव मात्र को भी सुखी बनाने का वो कारण बनेगा। तो आत्मरूप सज्जनों, हम सभी ये जाने की प्रकृति ही परमात्मा है और स्वकर्म के द्वारा सेवा करना हमारा इति कर्तव्य है। इस प्रकार जानकर स्वधर्म के अनुसार कर्म आचरण करते हुए अपना अपना जीवन यापन करो। तो इतना ही कहकर यहीं से वाणी विराम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा। हम इस पधारे हुए हमारे सम्माननीय बंधु श्री रवि कुमार साहू जी के द्वारा ये बताया गया कि चराचर सृष्टि जो दिख रहा है जिसको प्रकृति कहते हैं, यही हमारी माँ दुर्गा है। इसी से हम सबकी उत्पत्ति होती है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम रत्नतो हम राम वल्लभाम। परमात्मा को अगर राम कहते हैं तो प्रकृति देवी के नाम यहाँ पर सीता हो जाएगा। इस प्रकार से जो उद्भव करती है माने उत्पन्न करती है, भव भव विभव और आभव कारण ये लिखा है। विश्व मोहनी स्वस विहारिणी, सारे जगत को जो उत्पत्ति करती है, पालन करती है, अंत में अपने आप में लय कर लेती है, उसकी उसी के नाम प्रकृति है, उसी का नाम दुर्गा है, उसी का नाम सीता है। तो यही है, पर जानते नहीं हैं। इस ज्ञान के द्वारा जनाया जाता है और जाना जाता है और जान करके बढ़िया उसकी सेवा किया जाता है। ये भाव आपने रखा, आपके हम आभारी हैं। आपके स्वागत के लिए